हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार के सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आ चुका है एवं उसके बाद कुछ बहुत ही बड़े मेजर चेंजेज हुए हैं मॉपअप राउंड के लिए। सेकेंड राउंड के लिए भी एवं मॉपअप राउंड के लिए कुछ बहुत ही बड़े मेजर चेंजेज हुए हैं। कुछ नए रूल्स आए हैं और काउंसलिंग जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है बोले तो क्या क्या मेजर चेंजेस रहे हैं, क्या रूल रहा है। अगर आप आगे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है वो ये है कि अब तक आप लोगों को पता है कि बिहार में जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी और सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन का कोई मौका नहीं होता था। पर इस बार क्या हुआ है कि मॉपअप राउंड की जगह पे थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाई जाएगी बिहार में, वो भी ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन होने के साथ साथ सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का एक चांस और मिलने वाला है। मीन्स काउंसलिंग और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया है कि पहले तो एमसीसी ने इस बार नया रूल लागू किया कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन का रूल बना। उसके बाद बिहार में भी ऐसा ही हो गया है कि अब जो सेकेंड राउंड के बाद जिनको सीट मिली है वो बच्चे अगर अपने सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड राउंड में उनका कॉलेज अपग्रेडेशन होगा। तो ये देखिए, एक काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया। सही मायने में बोले तो ये एक जो बिहार के लिए है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट देख के काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि उन्हें अपग्रेडेशन का एक और मौका मिला है। पर एक्चुअली आप देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा तो ये जो रूल है ये बिहार के कैंडिडेट के लिए उतना अच्छा नहीं है। हाँ, जिन कैंडिडेट जो ऑलरेडी डिसाइड किए थे, जिन्हें ऑल इंडिया कोटा से कोई अच्छा सीट नहीं मिला था, ऑल इंडिया कोटा कंपेयर में उन्हें बिहार में एक अच्छा सीट मिला था, उनके लिए रूल ठीक है कि हो सकता है कि सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में थोड़ा और बेटर मेडिकल कॉलेज मिल जाए। पर इससे क्या होगा, ये रूल आने से क्या हुआ कि जितने भी अभी तक क्या हो रहा था कि बिहार का रिजल्ट देख लीजिए आप, सेकेंड राउंड में काफ़ी हाई गया है। इससे क्या होता कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा की तरफ शिफ्ट करते। ऑल इंडिया कोटा में इस जितने मार्क्स पे बिहार में कॉलेज मिल रहा है उससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है। तो बच्चे जो हैं सारे वो ऑल इंडिया कोटा की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेकिन ये अपग्रेडेशन का रूल आने से क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल भी गया होगा और उससे बेकार सीट यहाँ पे सेकेंड राउंड में बिहार में मिला होगा, पर उनको ये लगेगा कि हमको एक अपग्रेडेशन का मौका मिला है, क्या पता बिहार में थर्ड राउंड में हमको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इस वजह से बच्चे ज़्यादा ऑल इंडिया कोटा की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो सेकेंड राउंड में सीट ज़्यादा वैकेंट होगी नहीं, और सीट ज़्यादा नहीं वैकेंट होगी तो थर्ड राउंड में भी कट ऑफ बिहार का हाई जाने वाला है। इससे यही होगा कि बिहार में थर्ड राउंड में सीट कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये ओवरऑल बात करें तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा रूल नहीं है। अगर इसी जगह पे थर्ड राउंड मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता तो बच्चे क्या होते, जिनको सीट लेना होता वो ले चुके होते ऑल इंडिया कोटा से या फिर बिहार से। जो बच्चे फ्रेश बचते उन्हें ऑल इंडिया स्टेट राउंड में सीट नहीं मिलता तो वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात है। चलिए, अभी ये आ गया है तो इसके इतना ही नहीं, कुछ अच्छे रूल्स भी आए हैं। जब ये आ गए हैं कि तो इसके बाद अच्छे रूल क्या हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट आप सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा, इसमें थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फ्रेश या रिटेंड अपग्रेडेड सीट आवंटन होता है एवं वे अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड के प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के क्रम में थर्ड राउंड काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस के विकल्प का चयन कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। कोई भी कैंडिडेट जिन्हें आपको चाहे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट कॉलेज मिला है, या फिर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेकर अपग्रेड किया था, सेकेंड राउंड में मिला है, या फिर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद फ्री एग्जिट करके फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, ऐसे कंडीशन में किसी भी कंडीशन में अगर आप बिहार में सीट लेना चाहते हैं और सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेडेशन के लिए यस पे क्लिक करना होगा, आपका अपग्रेड हो जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी कैंडिडेट अगर आप सेकेंड राउंड का
में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ हो या फिर फर्स्ट राउंड में मिल गया हो, सेकेंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपका सेम कॉलेज रह गया हो, आपको कॉलेज पे जाना ही पड़ेगा। आपको सेकेंड राउंड का जो जितने भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज मिला है, चाहे अपग्रेड हो के मिला है या फ्रेश मिला है, आपको उस कॉलेज पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनको बिहार से अच्छा मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिला हो। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो ऑल इंडिया कोटा में अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, चॉइस फिलिंग अच्छे किए हैं और उन्हें ऑल इंडिया कोटा से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला है। तो वो स्टूडेंट अब चाहते हैं कि सेकेंड राउंड की सीट को रिजाइन मार के छोड़ के वो ऑल इंडिया कोटा में की सीट को ले लें। ठीक है, इसमें एक अच्छा रूल ये है कि इस पहले क्या होता था कि अगर आप सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जमा हो जाता था, लेकिन इस बार एक ऑप्शन मिला है कि आप सीट को ज्वाइन करके आप सीट को अगर छोड़ दीजिएगा तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा। उसके लिए डेट दिया गया है। सबसे पहले उन स्टूडेंट जिनका फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में कोई सीट अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला था सेकेंड राउंड में भी वही सीट रह गया, ठीक है, रिटेन रह गया, तो वो अगर बिना सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट किए कॉलेज को रिजाइन करना चाहते हैं तो वो 15 तारीख एवं 16 तारीख को वो सीट को रिजाइन मार सकते हैं। 15 तारीख और 16 तारीख को और सीट को रिजाइन करेंगे तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर किसी भी वजह से ये 15 या 16 को नहीं पहुंच पाते हैं तो अगर ये 17 को भी पहुंचते हैं तो इनका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगा, लेकिन ये रिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, इनका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा पर ये रिजाइन दे सकते हैं। अब बात आती है उस कैंडिडेट की जिनका कॉलेज अपग्रेड हो चुका है और वो रिजाइन देना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वो जाके 16 तक वो भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का कॉलेज अपग्रेड हो गया है वो भी रिजाइन दे सकते हैं 15 और 16 को जाके, लेकिन उनका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा और उनको सिर्फ 15-16 को ही रिजाइन दे सकते हैं, 17 तारीख को रिजाइन नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी जितने कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीट लेना चाहते हैं, तो आप आराम से जाके 15 एवं 16 तारीख को कॉलेज में रिजाइन दे दो और आपको और आराम से आप ऑल इंडिया कोटा का सीट ले सकते हो। हाँ, इसके बाद भी एक और रूल इस बार दिया है कि मतलब सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का रूल दिया ही है। इसके बाद जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ देंगे उन्हें फिर से और वो चाहेंगे तो वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रूल भी थोड़ा सा अजीब दे दिया कि अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ ही रहा है तो फिर उन्हें थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका क्यों दे हो। थोड़ा सा जो जिस स्टूडेंट्स का मार्क्स कम है एटलीस्ट उन्हें फ्रेश उन्हें तो मॉपअप राउंड में जो सीट वैकेंट हो रहा है, एटलीस्ट जो सीट वैकेंट हो रहा है उस पर तो फ्रेश कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने का मौका दो। तो ये मतलब है कि अगर आप सेकेंड राउंड में रिजाइन दे भी रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने जा रहे हैं, फिर भी आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रूल है, पर लोअर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा सा रूल नहीं है। अगर आप सेकेंड राउंड में रिजाइन कर देते हैं तो अगर आप 15 और 16 तारीख को रिजाइन करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं हुआ है। तो अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिएगा तो आराम से आप सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है, आप चॉइस फिल करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वही यदि आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है और आपका रिजाइन करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप फिर से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2023 पे जाना है। इस पर क्लिक करके आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा और आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जो कैंडिडेट का सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं हुआ है वो डायरेक्ट चॉइस फिल कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा रिजाइन करने टाइम में, वो फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद 7th पॉइंट है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 2 में सीट आवंटन होता है और वे आवंटित संस्थान पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हैं, चाहे उन्होंने राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन यस या नो किया हो, उनका राउंड 2 का आवंटन सीधे रद्द हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिला है, आपने चाहे अपग्रेडेशन में यस डाला हो नो डाला हो, अगर आप उस कॉलेज पे नहीं गए तो आपका सीट रद्द कर दिया जाएगा। चाहे आपने अपग्रेडेशन में यस भी डाला है, फिर भी आपका अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा, आपको फिर से पुनः राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये रहा जितना भी रूल है, ये सारा काउंसलिंग का रूल है। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा 1-2 रूल ऐसा आया है कि जो सिर्फ हाई मार्क्स वाले बच्चे के फ़ायदे में है, थोड़े से जिनके मिडिल में मार्क्स है या जिनके लोअर में मार्क्स है वो थोड़े से इसमें घाटे में रह सकते हैं। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से अच्छा सीट मिल गया है तो आप बिहार की ओर मूव ना करें। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमको ऑल इंडिया कोटा में एक अच्छा सीट मिला हुआ है, बिहार में थोड़ा सा ख़राब सीट जीएमसी पूर्णिया मिल गया, जीएमसी वो जो बेतिया मिल गया या फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर मिल गया और वो अपग्रेड कर देंगे तो 3rd राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोटा के 2nd राउंड के बाद अपग्रेड हुआ था तो लगभग उतना ही कटअप चल गया। 2nd राउंड में के बाद 3rd राउंड में अपग्रेड हुआ ही नहीं था। बिहार में देख लीजिए, 1st राउंड के बाद 2nd राउंड में लगभग कटअप उतना ही रह गया है। तो क्या गारंटी है कि आपका 2nd राउंड के बाद 3rd राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा या फिर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए आप इतना रिस्क ना लें। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा सीट मिला हुआ है तो वो सीट ले लें, हो सकता है कि मॉपअप राउंड में ज़्यादा कटअप डाउन ना जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही मॉपअप राउंड का शेड्यूल आता है आप लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।